ठीक। हाँ, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है पता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, देखते हैं क्या है। अब समझने के लिए कि इसका जरूरत क्या है, ये है क्या, इसके लिए ये पढ़िए, एक छोटा सा कहानी जैसा है, फिर ये पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि इस चीज का जरूरत क्यों है। अगर हम शुरुआत वाले में देखते हैं, ठीक। राम सिंह खिलावन एक अच्छा लड़का है। राम सिंह खिलावन रोज सुबह जल्दी उठता है। राम सिंह खिलावन राम रोज नहाता है। राम सिंह खिलावन राम रोज पूजा करता है। राम सिंह खिलावन खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? एक नाम को बार 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 बोल रहे हैं, जिसका की जरूरत नहीं होता है, या तो फिर बोलने में लगता है जैसे अटक रहे हैं या बिना मतलब का बोले जा रहे हैं। अब इसको देखिए, राम सिंह खिलावन एक अच्छा लड़का है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है। वह रोज नहाता है। वह रोज पूजा करता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये नाम जो राम सिंह खिलावन है, इसके जगह पे हम लोग एक प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं? वह। कौन सा प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं? वह। इंग्लिश में यही क्या होगा? ही। क्या होगा? ही होगा। तो वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ ये यूज कर देने से पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा का पूरा चीज बदल जाने जैसा हो जाता है, थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है बोलने या सुनने में। तो अगर इसका डेफिनेशन का बात करें तो क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक वर्ड है विच, जो क्या करता है? रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस करता है। रिप्लेसेस एनी नाउन। किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को। यहाँ पर राम सिंह खिलावन क्या था? नाउन। अब इसी की जगह पे ना आया तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस एनी नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। क्या अवॉइड कर रहा है ये? रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब जो चीज बार 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 रिपीट हो रहा है। तो ऊपर वाले में देख रहे थे, एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो उसको बार बार रिपीट न करना पड़े, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोनाउन का। हिंदी में अगर बोलना हो, समझना हो, तो वैसा शब्द जो किसी नाउन के जगह पर आता है, ताकि उस नाउन का यूज बार बार न करना पड़े। समझ में आया? अब देखिए, दूसरा चीज जो समझने वाली बात है कि नाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में कहां पे होता है? या तो वो नाउन होगा सब्जेक्ट के जगह पे, या तो ऑब्जेक्ट के जगह पे, या तो सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, या तो फिर लास्ट में आ जाएगा। कोई भी सेंटेंस जब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई भी सेंटेंस जब देखते हैं तो उसमें तीन मेन चीज होता है। कितना चीज? तीन। अब सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। फिर आता है वर्ब। फिर आता है ऑब्जेक्ट। फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो आपका ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों के जगह पे क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन आएगा। कोई ना कोई नाउन आएगा। और यही सब्जेक्ट के जगह पर या ऑब्जेक्ट के जगह पर हम लोग बदल करके जरूरत के हिसाब से प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज करते हैं। वही हम लोग को सीखना है, पहले जानने का जरूरत है। फिर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। काम करने वाला। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें काम हो रहा है, क्या हो रहा है जी? काम हो रहा है, तो काम को करने वाले को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। कौन खेल रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये राम क्या है? राम प्रोनाउन है? नाउन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ये तो नाउन है, सब्जेक्ट के जगह पे आया है। ठीक। वैसे ही दूसरा तरह का भी सब्जेक्ट आपका होगा। वो क्या है? जिसके बारे में बात किया जा रहा है। कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? किसी चीज के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अगर ऐसा कहीं है तो उसमें भी शुरू वाला, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? सब्जेक्ट। जैसे यहीं पे देख लीजिए, एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का। कुछ काम हो रहा है इसमें? कौन सा काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें किया क्या जा रहा है? कुछ बता रहे हैं। किसके बारे में?
अरे किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझे? अब दूसरा ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम का असर जिस पर पड़े, काम का असर जिस पर पड़े उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल सेंटेंस, राम इज ईटिंग मैंगो। राम इज ईटिंग मैंगो। तो इसमें बताइए काम क्या हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है राम इज ईटिंग मैंगो में? खाने का। कौन सा काम हो रहा है? खाने का। खा कौन रहा है? तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब काम का असर किस पे हो रहा है? मैंगो पे। क्योंकि खाने के बाद मैंगो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। इतना बात समझ में आया? जी। तो आज हम लोग देखे कि प्रोनाउन है क्या, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे इसका इस्तेमाल होगा, कैसे होता है, क्यों होता है, ये देखे। कल हम लोग समझेंगे अलग अलग प्रोनाउन सब, बहुत सारा एक टेबल है, टेबल के थ्रू इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। आ गया समझ में? जी। ठीक है, ये रख लीजिएगा, कल फिर मिलेंगे।